शुरुआत कर रहे हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की। तो इन खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे। 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं ये हम आपको बता रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब कल लखनऊ में राजनाथ सिंह किसानों से मुलाकात करेंगे। वहीं मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां करोड़ों की सौगात दी तो वहीं पर विरोधियों पर जमकर गरजते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसान भाइयों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं गोंडा के अंदर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। सोनभद्र में घोटाला सामने आया। क्या है यह घोटाला, आपको विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे। तो वहीं एटा में रिश्वत लेते हुए एक दारोगा साहब का वीडियो वायरल हुआ। तो ये 5 बड़ी खबरें 5 बजे की एक एक कर आपको सिलसिलेवार अंदाज में हम बताएंगे। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले जिक्र कृषि कानूनों से जुड़ी हुई खबर का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कल लखनऊ में राजनाथ से मिलेंगे किसान और कल 2 बजे राजनाथ सिंह को ज्ञापन भी देंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता करेंगे रक्षा मंत्री से मुलाकात। तो कल दोपहर 2 बजे की मुलाकात की होनी है और कल रक्षा मंत्री मिलेंगे किसानों से। क्या बात बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कल लखनऊ में राजनाथ सिंह से मुलाकात यहां पर किसानों की होगी। तो कल दोपहर 2 बजे राजनाथ सिंह को ज्ञापन भी देंगे किसान और यहां पर बातचीत होगी। अब सवाल यह है कि इस बातचीत के दौरान कितना निकलेगा रास्ता, कितना समाधान ढूंढ लिया जाएगा। रक्षा मंत्री से कल मुलाकात यहां पर किसान करेंगे लखनऊ में और राजनाथ सिंह यहां पर मुलाकात करेंगे किसानों के साथ। कल लखनऊ में राजनाथ सिंह से मिलेंगे किसान और किसानों से मुलाकात होगी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखेंगे और समाधान ढूंढने की ओर एक कोशिश की जाएगी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ के अंदर आज जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसानों ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। पश्चिमी यूपी के किसानों का योगदान अहम रहा। यूपी के किसान मेहनत भी और देशभक्ति भी उनके अंदर है। किसानों में सोना पैदा करने की क्षमता है। बहन बेटियों की सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों जवाब देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी लोगों की पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों को जो वामपंथी हैं, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। और आज वही लोग षड्यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं। कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिल रहा हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिल रहा है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा। न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पे कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर किसान
देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना, उसके लिए यही शिरोधार्य है और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, हमारी कोई बात होगी, हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बना करके उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। तो वहीं बात करते हैं अब गोंडा से आई एक खबर की। गोंडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और किसान यात्रा निकालने को लेकर यह धक्का मुक्की हुई। समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह ने निकाली ये किसान यात्रा। पुलिस ने किसान यात्रा को बीच में रोका और यात्रा रोकने पर पुलिस से भिड़ गए समाजवादी पार्टी के समर्थक। नाराज सपा कार्यकर्ता पार्क में धरने पर बैठे। तो गोंडा की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक आपस में पुलिस के साथ भिड़ते नजर आए। काफी तीखी नोकझोंक यहां पर पुलिस प्रशासन के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई। यूपी की मजबूरी है, योगी डोंगी मुर्दाबाद, यूपी की मजबूरी है। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, समाजवादी पार्टी के काफी आक्रोशित समर्थक कार्यकर्ता हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें रही जिस वक्त ये नोकझोंक हुई? किस तरीके का विरोध चल रहा है, इसमें विपक्षी पार्टियां लगातार जो है निकल कर सामने आ रही है और विरोध कर रही है। गोंडा में सफाई जो है रैली है, तो इस पुलिस से इनकी धक्का मुक्की हुई है। रैली निकालते समय यहाँ के सपा के नेता जो थे उन्होंने यात्रा जो थी उसमें जो है समर्थन किया और लगातार जो है इस रैली को रोकने का प्रयास किया गया। भारी पुलिस बल यहाँ पे मौके पर तैनात थे। उसके बाद में यहाँ पे पुलिस प्रकरण के बाद में इसमें धक्का मुक्की होने के बाद उनको पूरा घेरी किया गया और यही बताया गया। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्या कुछ कहना था और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, तो क्या किसी को हिरासत में लिया गया और डिटेन किया गया हो? साफ तौर पर जो रैली निकाली गई है इसके बाद में पुलिस ने सभी को घेराबंदी करके सभी को वहीं पे रोका, उसके बाद में गिरफ्तारी की। इसके बाद में ये लोग लगातार किसान के जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से किसान धरने पे इस तरीके से ये समर्थन करने के लिए यहाँ पे लगातार जिस तरीके सरकार को रोकने का प्रयास कर रही है, तो पुलिस भी आए जो सुबह से नोकझोंक नजर आ रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो अब बात करते हैं सोनभद्र की, जहां पर नगर पंचायत में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। संस्कार भवन के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने मोर्चा खोल दिया। 2011 में हुआ था संस्कार भवन का उद्घाटन और उद्घाटन के 8 साल बाद ही बंद पड़ गया संस्कार भवन। विकास कार्यों में ठेकेदार कर रहे हैं घटिया सामग्री का इस्तेमाल। संबंधित अधिकारी से भी शिकायत करने पर ठेकेदार के खिलाफ नहीं होती कोई बड़ी कार्रवाई। हिंदू युवा वाहिनी में डीएम की देखरेख में जांच की मांग की गई। दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जल्द से जल्द संस्कार भवन को खोलने का भी अनुरोध किया गया। संस्कार भवन के खुलने से शादी विवाह कार्यक्रम करवाने में आसानी रहेगी। लेकिन सोनभद्र के अंदर एक बड़ा घोटाला किया गया। दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल जल्द से जल्द संस्कार भवन खोलने का अनुरोध भी किया गया। 2011 के बाद इसी बीच जनता अपना आना जाना होने लगा। बनते हो गया 30 लाख। 2011 में जब इसका उद्घाटन हो गया तो 30 लाख कुछ रुपया सबको लिखा हुआ है। देखने को नहीं मिला कि जैसे जो कार्य हो रहा है कार्य संतोषजनक नहीं हो रहा है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का सूचना गया हमारे पास कैसे कार्य चल रहा है। इन लोगों को सूचना पाकर हमने तुरंत हम मलैया टोला में
मलैया टोला में आने के बाद देखा गया कि जैसे नाली की जो मानक है, मानक के विपरीत काम चल रहा है। तो भाजपा सरकार में इस तरीके से काम चल रहा है और सुन रहे हैं सभासद धमकी दे रहे हैं कि मामे आपको आवाज़ नहीं देंगे, इस तरीके की बातें जो आ रही हैं, ये क्या है? ये सभासद का बात अभी हमारे सामने आया है, लेकिन सभासद से भी बात किया जाएगा जी। और जो भी शिकायत है ईओ साहब से बात है, ईओ के यहाँ हम चल रहे हैं, ईओ से भी बात करेंगे। जो भी समस्या है ईओ से चल के तुरंत बात करके इसको तत्काल समाधान किया जाएगा। अभी नाली के भी तनाव का हम लोग जब कहे कि बीच में से नाली ले जाइए तो बीच में से नहीं ले गए, किनारे से क्यों ले गए? अच्छा, किनारे से गड्ढा नहीं करेंगे और गड्ढा भी नहीं करे हैं। सूचना पाकर हमने तुरंत हम मलैया टोला में मलैया टोला तो सोनभद्र में एक बड़ा घोटाला, नगर पंचायत में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। संस्कार भवन के नाम पर, उसके निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और उसमें हिंदू युवा वाहिनी अब इसमें मोर्चा खोल चुका है। 2011 में संस्कार भवन का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के 8 साल बाद ही बंद पड़ गया संस्कार भवन। तो बढ़ा हुआ है, यहाँ पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। 30 लाख रुपया खर्च में बना हुआ है। 2009 से 11 तक बना और ठीक 7 साल बाद डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद इसका जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार और नगर पंचायत है, जो कि सब गोलमाल उधर कर रहे हैं। सब जितना भी पैसा आ रहा है मरम्मत के लिए हर साल 1 लाख रुपया यहाँ पर आता है, पता नहीं चलता 1 लाख रुपया कहाँ गया। 10 साल में 10 लाख रुपया आया, 10 लाख रुपया क्या हुआ उसका कोई पता ही नहीं है। कुल बुकिंग भी होता है, उसका पैसा कहाँ जाता है उसका भी पता नहीं चलता नहीं है। 1 करोड़ 21 लाख रुपया ठेकेदारी वहाँ पाया है रोड के लिए, खरंजा के लिए, उसका भी पैसा ठेकेदार द्वारा हुआ, पेपर निकला भी था, उसका भी पैसा पता नहीं चल रहा किसको कौन ठेकेदार है कौन क्या है। ठेकेदारों से इतना नाराजगी है, इसकी शिकायत कहीं की आपने? शिकायत हम तो बहुत लोग किए हैं, ईओ साहब से बोले, ईओ साहब अपना ले दे के अपना मामला ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कर लेते हैं मतलब? पैसा घुस लेते हैं और क्या, अधिकारी है सब। मतलब ईओ साहब घुस ठेकेदार लेकर पैसा कमा रहे, दे रहे उनको, इसलिए कुछ नहीं बोलते ईओ साहब ठेकेदारों को। तो सोनभद्र के अंदर संस्कार भवन के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ। संतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, एक बार इस घोटाले को समझाइए कि किस तरीके से और किसने इस घोटाले को अंजाम दिया। जी मैं बता दूं, ये सोनभद्र के पूरा ये घटना नगर पंचायत के घटनाक्रम का मामला है, जहां पे बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार जो है कि देखने को मिलता है। ये 2009 में संस्कार भवन के नाम से, जो कि यहाँ के नागरिकों के लिए शादी विवाह करने के लिए संस्कार भवन बनवाया गया था, जिसको 2011 में हैंडओवर किया गया था। ये तकरीबन 38 लाख रुपए का ये बनवाया गया था, जो कि महज 5-6 साल में ही जो है कि भवन जर्जर होके खंडहर बन गया है। और आज उसको देखते हुए उसको 2 बार जो है कि फंड भी जारी किया गया है 8-8 लाख का, तो जिससे इसकी मरम्मत की जाए, और फिर वो भी फंड जो है कि केवल फॉर्मेलिटी करके ही बंदरबाट कर दिया गया। और मैं बता दूं कि ये केवल एक बार का ही संस्कार भवन का मामला नहीं है, पूरे नगर पंचायत में ऐसी हमेशा खेल चलती है। यहाँ पे 2 गुट ठेकेदारों का बटा हुआ है, जो कि एक नगर पंचायत अध्यक्ष के चहेते ठेकेदार माने जाते हैं और दूसरा यहाँ पे ईओ के चहेते ठेकेदार माने जाते हैं, जो कि आपस में जितने भी प्रश्न आता है और उसका बंदरबाट करते हैं और मानक के अनुरूप कभी कार्य नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई जनता शिकायत भी करती है तो उसके ठेकेदार और यही जाके उनको कहते हैं कि आपको मैं जेल भिजवा दूंगा अगर कहीं इसको हल्ला किए तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एटा जिले में एक दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो, और वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि जनपद के थाना मारहरा में तैनात दारोगा प्रभुदयाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, और ई रिक्शा चालक से दारोगा 5,000 रुपए घूस ले रहा था। एसएसपी एटा सुनील कुमार सिंह ने मामला में संज्ञान लेते हुए दारोगा को सस्पेंड किया। मामला जिले मारहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये दारोगा 5,000 रुपए की रिश्वत एक ई रिक्शा चालक से लेते हुआ एक तस्वीर में कैद हुआ, और उसके बाद वो तस्वीर जब वायरल होना शुरू हुई तो फिलहाल एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ये 5,000 रुपए बताए जा रहे हैं कि रिश्वत में लिए हैं, और रिश्वत लेते हुए दारोगा का ये वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल
इस दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया और सस्पेंड इस दारोगा को कर दिया गया है। एसएसपी ने आरोपी दारोगा को सस्पेंड फिलहाल कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल हुई और जैसे ही एसएसपी के संज्ञान में पहुंची तुरंत ही कार्रवाई की गई। नंद कुमार हमारे संवाददाता एटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद कुमार, ये दारोगा जो इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है, पहले तो इस तस्वीर के बारे में बताएं, क्या ये मामला था, क्यों रिश्वत दी जा रही थी, क्यों ये रिश्वत मांगी गई? देखिए, ये मामला जनपद एटा के मारेरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक ई रिक्शा चालक से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दरोगा जी का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि एसएसपी सुनील कुमार सिंह के संज्ञान में ये मामला जैसे ही आया है, उन्होंने इनको जो है सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इस दरोगा का इस पर कुछ कहना है क्या इस तस्वीर पर? देखिए, अभी तक जो है दरोगा जी कैमरे के सामने नहीं आया, ना ही जो वरिष्ठ अधिकारी ने कैमरे पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर लखनऊ से, जहां पर मैक्सवेल हॉस्पिटल ने एक मरीज की जान ले ली। जी हां, ये मैक्सवेल हॉस्पिटल से जुड़ा मामला है। मृतक मरीज के परिजनों का मैक्सवेल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप भी है। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हुई, यह परिजनों का कहना है। शनिवार रात मरीज को भर्ती कराया गया था। स्टोन की समस्या यानी कि पथरी की समस्या इस शख्स को थी और इसी बात को लेकर स्टोन पेन की वजह से इसे भर्ती किया गया था। मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन बना रहा, पैसे जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है परिजनों पर। राजधानी में प्राइवेट अस्पतालों के आगे बेबस नजर आ रहा स्वास्थ्य महकमा। ऐसा ही मामला विभूतिखंड थाना क्षेत्र से आज सामने आया है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन नहीं दे रहा परिजनों को डेड बॉडी और परिजनों का आरोप यह है कि फर्जी केस बनाकर पुलिस से बुलाने की धमकी दे रही है। बेबस परिवार अस्पताल प्रशासन की गुंडाई के आगे बेबस है। तो मैक्सवेल हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है, जहां पर स्टोन पेन की वजह से एक मरीज भर्ती हुआ, उसकी मौत हो गई। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हुई है, ये परिजनों का आरोप है। फिलहाल बिना पेमेंट दिए से बात हुई थी मेरी, इनका ही बोर्ड बॉय था कोई वहाँ पे लोहिया में ही, तो एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने बोला कि हाँ कि इनके पास चले आना, इनसे इनका काम करा दो। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमने कैसे करवा दीजिए। मुझे लगा कि पहले वही बोलने वाले कि वहीं पे काम करवा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं एक जगह बात कर रहा हूँ, बात कर लूँ, डायरेक्ट बात की। उन्होंने तुरंत बात कर लिया, मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा भैया काम करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बात करवा दे। मैं बात करने लगे, वो बात कर रहे, बात करते करते उन्होंने यहाँ फ़ोन मिलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इनका काम करा दो, बहुत परेशान है, बहुत देर से बैठे हैं, इनको बेड नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप पहले मैं ट्रामा सेंटर देख ले रहा हूँ मैं आपको। फिर भी मैंने उनका टाइम लिया। फिर उन एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आने लगा, वहाँ से इनके यहाँ का। तो वो 5 मिनट वहीं खड़ा हुआ था। वो कह रहे 5 मिनट में बस पहुँच रहे भैया। पहुँच गया वो पहुँचा। उसके बाद लिया गया, पेशेंट को लिया गया। मैंने ट्रामा सेंटर उन्हीं की वैन में लेके गया हूँ। मैं ट्रामा सेंटर उन्हीं की वैन में लेके गया हूँ। ठीक है सर। उसके बाद ये हुआ कि मैं यहाँ लेके आया हूँ, मैं यहाँ लेके आया। फिर उसके बाद ये लोग सब कुछ, इन्होंने मेरी बात हुई यहाँ पे कहीं। उन्होंने बोला 7,000 रुपये, उन्होंने बोला। नीलेश चौहान हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, इस पूरे मामले पर काफी गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए, जो कि हमने सुने, लेकिन अस्पताल का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में ये विभूतिखंड थाना क्षेत्र का जो मैक्सवेल हॉस्पिटल है, वहां का ये मामला है। परिजनों का जो आरोप है कि उनके मरीज को कल देर रात करीब 11 बजे के करीब स्टोन पेन हुआ, जिसके बाद उनको मैक्सवेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के समय भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनसे पैसे जमा कराए गए। हालांकि इलाज के दौरान परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन दिए गए, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हो गई। मौत होने के बाद करीब 30,000 रुपए मरीजों के परिजनों से वसूले गए। उसके बाद जब मरीज के परिजन की मौत होने की जानकारी परिजनों को दी गई, तो उसके बाद भी लगातार अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनसे पैसे मांगे जाने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उनको डेड बॉडी दी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश।